इसी पद पर पैक्स के रहे हुए मैंने दलित, शोषित, गरीब, गुरबा और तमाम किसानों का नाम मैंने जुड़वाया है। तो बिना पद के मैंने इतना कुछ किया उनके लिए, तो वो जरूर मुझे इस बार सोचेंगे मेरे बारे में। मैं अमित कुमार राय, कैमूर किसान यूनियन का सचिव हूं और पैक्स अध्यक्ष पजराव पंचायत से प्रत्याशी के रूप में नामांकन मैंने किया है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप जो है चुनाव में कूदे हुए हैं? मेरे पास मुद्दा किसानों के प्रति अनाज का समय से उठाव, उसका सही तरीके से बिना भ्रष्टाचार रहित भुगतान कर पाना, हर किसान के खाते में पैसा जाना। चूंकि होता क्या है कि किसान का खाता नहीं रहता है, किसान का पैक्स में नाम नहीं रहता है और वह दलित किसान, गरीब गुरबा दूसरे का गैर रैयत पर खेती करता है मालगुजारी लेकर के, और उसको धान बेचने में तमाम कठिनाइयों का कारण सामना करना पड़ता है। और पैक्स अध्यक्ष उनके पैसे को दूसरे के खाते में आवंटित करता है और उस पैसे से जो है गलत तरीके का इस्तेमाल हो जाता है, किसान को उचित मुआवजा और लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस लड़ाई को मैंने नीतीश सरकार के नियमानुसार जो गैर रैयत के किसान हैं उनका मैंने नाम जुड़वाया है इस बार 140 की संख्या में, और वो सारे किसान को अधिकार मिला है वोट करने का, अपना स्पष्ट जनादेश और बहुमत देने का। और इस बार मुझे उम्मीद है कि किसान अपनी स्पष्ट बहुमत के साथ मेरे साथ जुड़ेगा, क्योंकि बिना पद पर रहे हुए, बिना किसी पद पर पैक्स के रहे हुए मैंने दलित, शोषित, गरीब, गुरबा और तमाम किसानों का नाम मैंने जुड़वाया है। तो बिना पद के मैंने इतना कुछ किया उनके लिए, तो वो जरूर मुझे इस बार सोचेंगे मेरे बारे में। और यही दावा तो जो आप ही की तरह जो प्रत्याशी खड़े हैं वही दावा सेम कर रहे हैं, तो आप ही को लोग क्यों चुने? ऐसा है कि जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हुए हैं उसमें एक तो पूर्व के रहे हुए हैं जिन पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार का आरोप है। वो खुद किसानों के बीच में घूम घूम करके कह रहे हैं कि मुझे पैक्स से नुकसान हुआ है। तो अगर उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने नामांकन क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो जो है एक भी अनाज का भंडारण जो मिला था पजराव पैक्स को, पता कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप पता कर लीजिए कि पजराव पैक्स में एक गोदाम जो मिला था उस गोदाम को उन्होंने दूसरे पैक्स में डलवा दिया। चूंकि वो अपने पद के अधिकार की गरिमा को समझ नहीं पाए और जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरे, तो जाहिर सी बात है कि उनको जनता नकारेगी। एक मुद्दा तो ये हुआ। दूसरा हुआ जो राशन वितरण की जन प्रणाली की दुकानें हैं पैक्स में, उसमें गरीब गुरबा को, शोषित को, मजदूर को सही तरीके से नाप जोख में भी गड़बड़ी हो रही है, राशन उसको सही ढंग से नहीं मिल रहा है। और आज तक उन्होंने एक भी आवाज इसके खिलाफ नहीं उठाया कि सरकार में कमी है कि खुद इनमें कमी है। तो इस बात को जनता तो समझ गई है, गरीब लोग समझ गए हैं कि ये हमारा हक लूट रहे हैं। एक खामी यहाँ हुई। दूसरी खामी है, कभी इन्होंने एक भी गरीब किसान को, चाहे किसी भी किसान को, पैक्स के माध्यम से ऋण मिलता है जो 1 लाख रुपए का होता है, वो पैक्स अध्यक्ष और सचिव और तमाम कमेटी के लोगों के द्वारा चयनित किया जाता है। एक भी आज तक इन्होंने ऋण नहीं दिलवाया किसानों के लिए। फसल बीमा, चूंकि बाढ़ फ्लड का इलाका है मेरा और आज तक बाढ़ आया, एक बार भी इन्होंने न जिला स्तर पर न प्रखंड स्तर पर किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की कभी मांग नहीं इन्होंने किया, न कोई डिमांड इन्होंने प्रस्तुत किया जिले में। तो ये पैक्स अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि किसान जो बाढ़ इलाके में है, सुखाड़ इलाके में है, जहां असिंचित जमीनें हैं, ऊंची खाली जमीनें हैं, वहां तो इनको आवाज उठाना चाहिए था। एक भी जगह इन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया।
तो इस आधार पर किसान इनको बिल्कुल बुरी तरह से नकारेगा। और जनादेश की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमारे ही साथ क्यों रहेगा, तो मैंने जब बिना पद पर रहे हुए कैमूर किसान यूनियन संगठन के माध्यम से इस पूरे जनपद में सारे पदाधिकारियों को मैंने जन जन तक जगाया है और सबकी नींद हराम किए हुए हैं। कहीं भी किसानों के साथ किसी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों की लड़ाई मैं सदैव लड़ते आ रहा हूं और आगे भी अगर पद मिलता है, मेरे हाथ मजबूत होते हैं, तो मैं किसानों के लिए सदैव समर्पित रहूंगा और बढ़ चढ़ के मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं उनके लिए जो है अधिकार की बात करूंगा। तो चुनाव जब जीत जाते हैं तो 3 ऐसे काम बताइए जो किसानों के लिए करेंगे। मेरे पास प्रथम मुद्दा है जो अभी खलिहान में आप देख रहे हैं, जैसा कि धान व्यवसायियों के द्वारा कसा जा रहा है बिचौलियों के माध्यम से, तो इन धानों को मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं उसी धान को लूंगा जो किसान के दरवाजे पर रहेगा, किसानों के साथ न्याय करूंगा। सवाल यह है कि मानक तय रहता है कि 9,000 कुंटल धान पजराव पैक्स से तसीलना है, तो पैक्स अध्यक्ष लोग क्या करते हैं कि बिचौलियों का धान खरीदते हैं, किसानों का धान नकार देते हैं कि इसमें नमी है, तो ये है वो है। ये अवसर मैं किसानों को नहीं सामना करने दूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरा वादा है कि जो खलिहान विशेष लोगों को लाभ मिला है, आज उस खलिहान का उपयोग दरवाजे के रूप में किया गया है, वो खलिहान मैं किसानों के जो सार्वजनिक स्थल की जमीनें हैं उसको चिन्हित करा करके वहां खलिहान बनाने का पक्का काम करूंगा, ताकि किसान अपना फसल कटवाए और बिना मेहनत के उस खलिहान में अपना अनाज गिराए। 2 मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा, जो मेरा पैक्स का गोदाम दूसरे पंचायत में चला गया, मैं शासन से और सरकार से लड़ूंगा कि किस नीयत और किस सोच से आपने यहाँ के किसानों का गोदाम हटा दिया। वो किसान के खलिहान का गोदाम जो है सुनिश्चित कराऊंगा बनाने के लिए। सिंबल मिल गया आपको? सिंबल मोतियों का माला मिला है और जहां तक मैं समझता हूं कि सारे हमारे माने मतदाता बंधु हैं, ये सारे लोग तय करेंगे कि क्या मोतियों के माला पर वोट होगा ना भाई। तो मोतियों का माला मिला हुआ है जो 1 नंबर पर है और मुझे उम्मीद है कि वह माला मुझे पढ़ना सुनिश्चित ही होगा। दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? दर्शक और किसान बंधुओं से, पजराव पंचायत के तमाम माताओं बहनों से मेरा यही अपील है कि आप अपना एक वोट, चूंकि यह समिति का चुनाव है, समिति के चुनाव में रोस्टर के हिसाब से अति पिछड़ा में महिला पुरुष, पिछड़ा में महिला पुरुष, सामान्य कोटि में 5 सदस्य हैं, उनका चयन आप सारे मेंबर सदस्यों के साथ वोट अच्छे व्यक्ति को दीजिए, ताकि मेरा जन समर्थन मजबूत हो और मैं सरकार से और शासन से लड़ पाऊं और सब किसानों का अधिकार अच्छे ढंग से सुनिश्चित करा पाऊं। थैंक यू सर। मेरा परिचय, मैं शिवजन्म सिंह कुशवाहा हूँ, ग्राम छत्ता बराड़ी है। इससे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब हमारे ग्राम में आकर के और समीक्षा ले रहे हैं जनता के बीच। यहाँ पर तो पैक्स का चुनाव हो रहा है, किसको जिता रहे हैं आप लोग? इस बार हम सब ग्रामीण जनता नहीं, पूरे पजराव पैक्स को हम बता रहे हैं, पंचायत स्तर पर बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और अमित राय को पैक्स अध्यक्ष बनाना है, किसी कीमत पर बनाना है जी। क्या खास बात है अमित राय जी में? अमित राय में खास बात ये है, ये अभी युवक हैं, ठीक ना, और इनका इतनी जिज्ञासा है, इतना मेहनत करते हैं कि हर जनता का सेवा करते हैं। और हमको आशा है कि अगर पैक्स अध्यक्ष बनेंगे तो पूरे जनता का धान उठाएंगे और उचित लाभ देंगे। पहले से जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? अब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके विषय में हम उनका टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी इस बार अमित राय को पैक्स अध्यक्ष बनाना है किसी कीमत पर जी। मैं त्रिलोकीनाथ कुशवाहा हूँ, छत्ता बराड़ी से, और किसान हूँ
आपके पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है, किसको जिता रहे हैं आप लोग? अमित राय जी को जिता रहे हैं, क्यों अमित राय ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? क्योंकि ये काफी कर्मठ है और किसानों के प्रति इनका विशेष योगदान है पैक्स में, और हम लोग चाहते हैं कि यही हम लोग की पंचायत से जीते। तो पहले के जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं बढ़िया? काम नहीं कर रहे हैं जी, इसलिए हम इनको चाह रहे हैं। हमारा नाम हरि गोविंद राय। किसको जिता रहे हैं आप लोग इस बार? अब तो हम लोग बदलना चाहते हैं, पुराने प्रतिनिधि को बदलेंगे। अच्छा, तो अमित राय जी का पहला श्रेय यही है जो कुछ नाम जुड़वा दिए हैं करीब 100 से पार। आपका नाम जुड़ा है? हमारा नाम तो पहले से है, लेकिन हमारे भाई का नाम को जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया गया है और मृत आदमी को जीवित दिखाया गया है। अब तक ये सुधार नहीं हुआ। हाँ, अब तक ये कि कोई भी नहीं सुधार कर पाया। तो अमित राय जी को जिता रहे हैं आप लोग? जिता रहे हैं इसलिए जो तस्वीर बदलना है। तस्वीर बदल रहे हैं। किसी के दिमाग पर, किसी के अथु पर लिखा नहीं है जी ईमानदारी से करेगा कि नहीं करेगा। पहले के जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो काम नहीं किए हैं? जब इसकी बात पूछ रहे हैं तो देखिए, अब तक जो भी खरीद हुआ है, खरीद में धान ले लिया जाता है, धान अधिप्राप्ति हो जाती है, उसका रिसीविंग नहीं दिया जाता है। अब भगवान भरोसे है, जो देगा कि लेकर भाग जाएगा। पैक्स में तो किसानों को ऋण देने की बात कही जाती है, उसकी व्यवस्था ऋण वाली तो बात छोड़िए ना। हाँ। पहले हम लोगों का धान जो ले ले और रिसीविंग दे दे, उसी को मानते हैं ये क्लियर कट व्यक्ति है। चलिए, थैंक यू। भैया जिंदाबाद, मोतियों का माला जिंदाबाद, मोतियों का माला जिंदाबाद, मोतियों का माला जिंदाबाद।